बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा वो है अचार गोश्त की। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप घर में अचार गोश्त का मसाला है वो किस तरह तैयार कर सकते हैं और उस मसाले के साथ आप बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार किस्म की अचार गोश्त की जो डिश है वो आप घर में बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, आप भी ज़रूर ट्राई करें। चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की जानें। जी तो व्यूअर्स, स्पाइसेस में हमने लिए 2 टेबलस्पून हमने लिए है कलवंजी और 2 टेबलस्पून हमने लिया है सौंफ, 2 टेबलस्पून हमने लिया है मेथी दाना और 1 टीस्पून हमने लिए कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ हमने लिया है सफ़ेद नमक और काला नमक, हम इसे यूज़ करेंगे हस्बे ज़रूरत। और साथ में हमने लिया है 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और इसके साथ हमने 1 टीस्पून लिया सुरख लाल मिर्च और 2 से 3 टेबलस्पून हमने लिया है लेमन जूस। इसके साथ हमने 1 किलो लिया है दही और इसके साथ हमने 8 अदद लिए हैं सब्ज़ मिर्चें, आधा किलो हमने लिए हैं टमाटर और 1 किलो हमने लिया है चिकन। और चिकन में हमने लेग पीस है और विंग्स है हमारे पास। और इसके साथ हमने 1 टेबलस्पून लिया है अदरक लहसुन पेस्ट, 2 टेबलस्पून हमने लिया है साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून हमने लिया है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। व्यूअर्स, अचार गोश्त का मसाला बनाने के लिए हम तमाम साबुत मसालों को एक पैन में लेकर 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे रोस्ट। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, सफ़ेद और काला नमक और हल्दी पाउडर ये ऐड करके हमने इन्हें कर लेना है ग्राइंड। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अचार गोश्त का जो मसाला है वो ग्राइंड कर लिया है और अचार गोश्त का मसाला वो रेडी हो चुका है। इसके बाद व्यूअर्स, अब हमने जो चिकन लिया है चिकन के जो लेग पीस हैं, लेग पीस को हम लगा लेंगे कट्स। तमाम लेग पीस को हमने कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद हम दही में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जब हमने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है वो, और साथ में हमने ऐड करेंगे जो अचार गोश्त का हमने मसाला बनाया है वो। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक मसाला ऐड कर सकते हैं इसमें। और मसाला ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसमें जो चिकन है हमारा वो इसमें ऐड कर देना है, शामिल कर देना है अच्छी तरह से। और इसे शामिल करने के बाद हम इसे 30 से 45 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, चिकन को मैरिनेट करने के बाद अब हम लेमन जूस में 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे अचार गोश्त का मसाला और इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ मिर्चों को हमने दरमियान में से कट लगा लिया है और इसमें हम फिलिंग करेंगे अचार गोश्त का जो मसाला लेमन जूस में ऐड किया है वो। अच्छे तरीके से हमने 1 बाय 1 करके मिर्चों को लेमन जूस के साथ फिलिंग कर लेना है। ये देखें, हमने जो इसकी फिलिंग वो मुकम्मल कर ली है। जी तो व्यूअर्स, अब हमने पैन में आधा कप लिया है ऑयल और अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटरों को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए करेंगे फ्राई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टमाटर जो है वो फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसे स्पैचुलर की मदद से दबाते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से हमारे जो टमाटर हैं वो फ्राई हो जाएं। जी तो व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट बाद टमाटर जो है हमारे वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे टमाटरों को अलहदा निकाल लेंगे ऑयल में से। जी तो व्यूअर्स, टमाटरों को अलहदा करने के बाद अब हम इस ऑयल में जो हमने दही में मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। चिकन को ऐड करने के बाद हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर कुछ देर के लिए हम इसे पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमने दही और चिकन शामिल किया था वो हाई फ्लेम पर पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स, 20 से 25 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर पकाते हुए और हमारा जो अचार गोश्त है वो भी रेडी हो चुका है और जो हमारा जो चिकन है वो भी गल चुका है। अब हम इसमें जो अलहदा किए हुए टमाटर हैं वो ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसे स्पैचुलर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे
फिलिंग की हुई जो हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं इनको, और सब्ज़ मिर्चों को ऐड करने के बाद हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर साथ साथ पकाते जाना है, और साथ साथ हमने स्पैचुला की मदद से इसे हिलाते जाना है। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त जो हमारी अचार गोश्त की डिश है वो रेडी हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।